लो भाई शुरू करते हैं अपना लाभ पानी। होमवर्क तो दिया था वो कर लिया होगा। अब देखो भाई, मान ले क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का मध्य अंतर 221 है। कभी भी देख लियो भाई, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दे दिया, इसका मतलब वो लाभ या हानि दे दिया। ठीक है, तो यदि लाभ कितना दे दिया 17%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो भाई, किसकी वैल्यू दे दी? 17%। 17% की वैल्यू दे दी भाई 221। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 221 बटे में 17। ठीक है भाई, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 दिए 51। तो 1% की वैल्यू होगी 13। ठीक है भाई, 100 की कितनी हो जाएगी भाई? 100 गुणा में 13, 1300। अब देखो 1300 क्या आ गया अपना क्रय मूल्य आ गया। दूसरा मान ले कदे भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अगर डायरेक्ट वैल्यू का दो, अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य होगा भाई। ठीक है, अब इनका अंतर दे रखा है 221 है, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना अपन है, तो इसमें 221 और जोड़ दो भाई। तो ठीक है, कितना आ जाएगा? 1521 अपना आंसर हो जाएगा। सी, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है, हानि पर 24% है, तो हानि का मान बताना है। तो देखो भाई, मान ले क्रय मूल्य अपना है यानी सीपी अपना है 530 रुपये भाई। ठीक है भाई, और हानि अपना पे कितनी है? 24% है भाई। तो अब विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना भाई, यहाँ पर निकालना। तो एसपी खतर गुणा करें तो किससे गुणा करा करा? लाभ या हानि है। 530 गुणा में भाई 100 मत घटा दो भाई, क्योंकि हानि हो है तो कितना? 76 आ जाएगा। 76 बटे में 100, एक जीरो है, एक जीरो। 53 की और 76 ही गुणा कर दो भाई, जैसे भी है। 6 3 18, 5 1 30 और 1 31, 7 3 21, 2 7 35 और 2 37, 8 2 0 4। तो ये आ गया बटे में 10 है, तो इसलिए अपन पॉइंट लगा दिया। तो देखो भाई, क्रय मूल्य अपना पे है 530 रुपये, विक्रय मूल्य अपना पे है 402 रुपये। तो घटा दिया, क्या जाएगा भाई? लाभ या नहीं आ जाएगा? घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 2 7 2 1, यानी 127.2 अपना आनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, एक लड़का 3 रुपए की 5 की दर से पेंसिल, यानी 3 रुपए की 5 की दर से पेंसिल है, तो टोटल कितने आ गए भाई? 15 रुपये। 2 रुपए की 3 की रबड़, 2 रुपए प्रति की दर से 3 रबड़, 2 गुणा में 3 कितना आ जाएगा भाई? 6 रुपये। और 5 रुपए प्रति दर से 3 शार्पनर खरीदता है, यानी 5 गुणा में 3 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है भाई, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? 15 अच्छा 21, 30 अच्छा 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 भाई। प्रति वस्तु औसत व्यय कितना है? तो देखो भाई, वस्तु कितनी थी पहले तो देख लो। 5 तो पेंसिल थी, 3 रबड़ थी 8 है, और 300 बनर थे 11, और टोटल रुपये 36 है। तो 36 बटे 11 करते हैं, औसत निकला हुआ। तो 11 दिए 33, 3 पॉइंट 11 दूनी 22, 8 11 77, ये चलते जाएंगे तो 3.27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 कलम 20 रुपए प्रति दर से खरीदे गए, यानी 2 कलम खरीदे उसने 20 रुपए प्रति दर, तो 2 गुणा में 20 कर दिया आप, तो टोटल अपना क्रय मूल्य कितना पे? 40।
जो है एक पे तो देखो 25% लाभ है, दूसरे पे 25% हानि। तो एक पे 25% लाभ यानी गुणा में 125/100 प्लस दूसरा पे 25% हानि तो गुणा में 75/100। 25×125, 25 × 100, 4 × 5, 25 हो गया भाई, प्लस है 20×100, 5×5, 5×25, ये 15 हो गया। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना है अपना भाई 40, क्रय मूल्य कितना था 40, तो इसका मतलब ना लाभ हुआ ना नहीं हुई, तो ए आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा था तारा ऊपर पहले उसमें होमवर्क में तुम्हारा। नेक्स्ट भाई, राज एक दुकान 51 लाख में घाटे में बेचता है, 51 लाख के घाटा में बेच भी, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। जब एक घाटा होगा तो क्रय मूल्य एक्स मान लो, विक्रय मूल्य कितना है 51, यानी यो घाटा होगा उसके। सीधी सी बात सानी होगी ना भाई, क्रय मूल्य मत है विक्रय मूल्य घटावांगे तो हानि होगी, ठीक है। यानी क्रय मूल्य वाले 10 रुपये है और विक्रय मूल्य 5 रुपये है, तो 10 में 5 घटावांगे जब हानि होगी, तो यो नुए है, ठीक है। अब देखो यदि उसने 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 8 गुना होता। तो जो उसका लाभ है ना भाई, लाभ कब होगा जब 5 रुपए की चीज 10 रुपया में बेचेंगे, यानी 10 में 5 घटावांगे जितने लाभ होगा, तो नुए है भाई 60 में एक्स घटा दो लाभ आ गया। लेकिन उनको है 8 गुना हो जाता, इसका जो 8 गुना हो जाता बराबर टेक दो 8 गुना हो जाएगा, बराबर करोगे तो भाई एक बात याद रखियो, जो चीज अपन बराबर करनी है, जो चीज छोटी हो उससे गुणा कर दियो, जितना गुणा होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 की एक्स के लिए गुणा कर दो 8x, 8 की क्या निकला है 8 के 8, 8 बंदे 40 बराबर है 60 माइनस एक्स। तो 408 ने इस साइड दिया प्लस का हो जाएगा माइनस का है, तो 408 प्लस के 60 बराबर है माइनस का है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 8x प्लस के x, कितना आ जाएगा 9x बराबर है 468। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे 468 बटे में 9 5 45, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 52। तो वो चाहिए है भाई क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या माना था x, तो मूल्य है भाई 52, आंसर अपना बी। आशा भाई तारे समझ में आते होंगे। जो अब ये प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया चलेगी भाई, बहुत ही बढ़िया चलेगी प्रैक्टिस। यो भाई पहला क्वेश्चन अपना यो ही था सेम, और यो दोबारा फिर आ गया। नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति ने 40,000 में 100 गाड़ियां खरीदी भाई। देखो क्रय मूल्य कितना आ गया 40,000, लेकिन 100 गाड़ियां खरीदी, तो एक गाड़ी कितने खरीदी होगी 40,000 बटे में 100, 2 जीरो है 2 जीरो, तो एक गाड़ी खरीदी उन्हें 400 रुपया में। नेक्स्ट भाई, यदि वस्तु के 80% को 15% आने पर बेचा गया। देखो भाई क्वेश्चन की क्या है, यो अपन है अपनी तरफ तक कुछ भी को नहीं करना, जो यो क्या है बस नुए करना है। देखो यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% आने पर बेचा गया है, यदि शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया, तो कुल आने या लाभ प्रतिशत बताना है। तो मान ले जो कुल टोटल है ना भाई अपना 100 है,
ठीक है। 100 के 80%, 100 का 80% मतलब 80 को 15% आने पर बेचा गया है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस किस तरह निकालेंगे आप? गुणा में गुणा करेंगे सेलिंग प्राइस खातर भाई, विक्रय मूल्य खातर क्या करे गुणा। तो किस गले गुणा, जो आनी है लाभ है ये, तो आनी है 15% है, तो 100 मत है आनी घटा दिया कितने 15, 100 मत आनी गई -15 कितने आ गया 85, तो 85/100। ठीक है भाई, ये काट दो भाई इसने 20 चौके 80, 20 बजे 100, 5 तय 17, 17 चौके 68, ये तो हो गया भाई 80% पानी। अब उनका शेष वस्तुओं पर 15% लाभ पर बेचा गया, शेष कितनी रहेगी भाई 80 जाली, कुल टोटल 100 थी, 80 जाली, शेष कितनी बच गई 20, 20 को 15% लाभ पर बेच दिया तो गुणा में 115 कर देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य खातर हमेशा गुणा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, कितना आ गया 23 आ गया भाई। लब 23 इसमें जोड़ दे भाई, 80 का ये हो गया, 20 का ये हो गया, तो टोटल जोड़ दिया 8 3 11, 1 6 2 8 रह 9, 91 आ गया भाई। क्या क्या 91 कुल टोटल विक्रय मूल्य यानी एसपी आ गया भाई, और सीपी अपना बता 100, तो लाभ कितना हो गया, सॉरी हानि कितनी होगी 9 की होगी भाई। तो 9 बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 कर सका भाई, भाई हानि प्रतिशत निकालने खातर 100 था, 100 कट गया कितना रह गया 9, यानी 9% की हानि होगी भाई उसने। समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया, ध्यान से समझियो, देखो कुल वस्तु मान ले भाई 100 रुपये, 100 थी भाई कुल टोटल, 100 का 60% है, कितना हो गया 60 हो गया, परसेंट नहीं भाई सॉरी परसेंट हट जाएगा, 100 का 60% 60 हो गया भाई, बाकी शेष कितना रह गया 40, यानी 40 60 के अनुपात में है वो। ठीक है, अनुका 60 को 50% आने पर बेचा गया, तो 60 गुणा में 50 बटे 100 भाई, 50 ही क्यों लिख दिया, 50 का 50 है, 50 का 50 नहीं है भाई, 100 मत है, माइनस कराएंगे 50 है, तो 50/100 होगा भाई। ठीक है, तो 2 जीरो है, 2 जीरो कितना क्या 5 के 30, यानी 60 रुपए चीज 30 में बेच दी। फिर नुका है शेष वस्तुओं को, यानी शेष कौन सी रहेगी 40 है, 40 को क्या करे 50% लाभ बेच दिया, तो गुणा में 50% लाभ है, तो 100 प्लस 50 150 हो जाएगा, 150 बटे में 100, यानी पूरा लाभ हो है तो 100 में ऐड कर दिया, और उरा हानि होती तो 100 में घटा दी, तो 100 तक 100 कट गया भाई, 2 0 2 0 15 चौके 60। ठीक है, एक भाग 30 में बिक गया, दूसरा भाग 60 में बिक गया, तो कुल टोटल कितने हो गए 90, यानी 90 हो गया अपने एसपी, और यो था सीपी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 90 है, तो हानि होगी कितने की हानि होगी 10 रुपए की, किस पे होगी भाई क्रय मूल्य यानी सीपी पे, सीपी कितना अपना पे 100 गुणा में 100, 100 है 100 कट गया तो कितना आ गया 10%। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि लाभ प्रतिशत 32 है तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए, ये तारा होमवर्क है भाई, ऊपर करवा था पे तारते है तो यो होमवर्क है तारा। नेक्स्ट भाई 32 का देखो, किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग 20% आने पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ हो तो माल का मूल्य क्या है। देखो भाई, ये देख एक छोटी सी बात देखो, इसका नहीं, ये एक दोनों का 1/3, ठीक है,
फिर उरे 25% यानी 1/4 भाई। 25% 1/4 हो, 25/100 कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/1/3 कव है, कवन है। तो इसका मतलब इसा सिस्टम मानो जो 3 ते भाग चल जा, 4 ते भाग चल जा। अगर 100 मानना है तो 3 ते भाग को नहीं जाएगा, तो आप एक इसलिए 120 मानना कुल टोटल। तो क्रय मूल्य के मान लिया भाई अपना है 120 मान लिया, ठीक है भाई। चलो पहले है 1/3, इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 120 का 1/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 40 हो जाएगा भाई। 15% लाभ पर है, एक यानी 40 है ना, वो 15% लाभ पर भेज दिया, तो लाभ दे दिया 15%, तो गुणा 115 हो जाएगा बटे में 100। 1 0 तो 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 23 दूनी 46। जो 40 रुपए चीज थी वो 46 में बेच दी भाई, ठीक है भाई। अगली कली में क्या भाई हो नु क्या है भाई 25% भाग, यानी 120 का 25% भाग, 25 के 100, 4 तिये 12 यानी 30। जो 30 है वो 20% लाभ पर बेच दिया, तो 30 गुणा में 120/100 हो जाएगा। 2 0 तय 2 0, 12 तिये 36, यानी 30 रुपए एक चीज वो 36 में बेच दी उसने। क्लियर भाई। अब नु का है जो शेष भाग है ना, शेष भाग है 20% आने पर बेचा, तो शेष कितना रह गया, 40 तो हो गया, 30 हो गया, 70 हो गया, कुल टोटल कितना था 120 भाई। एक बार तो 40 दे, 1/4 था, 1/3 था, दोनों जोड़ दो 40 और 30 70, 70 जा लिया भाग। ये कितना रह गया भाई, 120 में तो घटा दो 70 है, कितना रह गया 50 भाग, ठीक है। 50 भाग को 20% आने बेच दिया, तो गुणा में 20% आनी है, तो 100 माइनस 20 कितना जाएगा 80 बटे में 100, 2 0 है 2 0, 8 पंजे 40। क्लियर रूप तक, यानी 50 रुपए की चीज इसने 40 में बेच दी, ठीक है भाई। अब देखो अब क्या के है यो नुका है भाई, यदि पूरे लेन देन में 138.50 का लाभ होता पूरे लेन देन में, तो अपना लेन देन देखो पहले तो भाई खुद का, जिस तरह मान ले क्रय मूल्य अपना था, क्रय मूल्य यानी सीपी कितना था भाई 120 था भाई। एक तो जिस तरह 40 का भाग था ना, 40 का भाग वो दे दिया 46 रुपया में, यानी पहले 46 रुपये। 30 था ना वो बेचा अपन है 36 रुपया में, तो 36 रुपया बेच दिया। 50 था वो बेचा अपन है 40 में, तो 40 में बेच दिया। इन सारे जोड़ दे भाई, ठीक है भाई। 6 6 12, 1 4 3 7 और 4 11 रह गए 12, यानी 120 रुपए की चीज 122 में बेच दी, तो क्या हो गया 2 रुपया का लाभ हो गया भाई। और इन लाभ कितना दे रहा क्या है 138.5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे 138.5 बटे में 2, यानी पॉइंट का पास 0 लगा दिया, ठीक है भाई। बताना किस के है क्रय मूल्य, तो गुणा में 120, 20 से कम 20, 20 के 60, 6 की और 120 की गुणा कर दो भाई, 6 पंजे 30, 3 6 8 48 और 3 51, 5 6 3 18 और 5 23, 2 6 6 2 8, तो कितना गया 82 10, सॉरी 83 10, 83 10 75। नेक्स्ट देखो भाई, सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% लाभ के लाभ पर लैपटॉप
और 5% लाभ के पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताना। देखो अब ये देखो भाई 42,000 का तो अपन ये खरीद लिया प्रिंटर, सॉरी लैपटॉप लैपटॉप, ठीक है भाई, और 8,000 का प्रिंटर, प्रिंटर कितना खरीदा 8,000 का, ठीक है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, कितने रुपये लगाए अपन है, 42 और 8 है 50,000 हो गए भाई, 50,000 अपने टोटल क्रय मूल्य है। अब उन्होंने जो पहला जो 42,000 रुपये है, 42,000 रुपये यानी जो लैपटॉप पे है, लैपटॉप पर उन्होंने 10% लाभ पर बेचा, वो तो गुणा में 110/100 कर दूंगा मैं, 2 जीरो है 2 जीरो। अब तो हमने ये तो पता लग गया ना 110 गुणा 110/100 किस तरह करूँ, मतलब छोटी छोटी बातों का मैंने बता दी 2 क्लास में, तो थोड़ा इन पे ध्यान दे लियो। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो भाई, ठीक है। 2 जीरो भाई, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 11 दूनी 22, 2 11 चौकी 44 और 2 46, तो 46,200 आ गया, यानी 40,000 की चीज 42,000 की चीज 46,200 में बेच दी। फिर दूसरा में क्या है भाई, दूसरा में क्या है भाई, 8,000 रुपये है ना जो अपना प्रिंटर है वो 5% लाभ पे बेच दिया, तो गुणा 105 कर दूं बटे में 2 जीरो है 2 जीरो, इन्हीं गुणा कर दो भाई, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 8400। अब देखो 46,200 तो एक है और 8400 एक है, तो दोनों जोड़ दें, टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा 46,200 प्लस में 8400, जोड़ दो भाई, 0 0 4 2 6 8 से 14,081 1 4 1 5 56,600 रुपये आएगा भाई। अब देखो खरीदा कितना में था 50,000 में, बेच दिया कितना 56,600 में, तो कितना लाभ हो गया भाई 4600 का भाई, 50,000 में बेचा था 56,600 में, सॉरी 50,000 में खरीदा था 56,600 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया 4600। किस पर आकर लाभ है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 50,000 और गुणा में 100, 2 जीरो है 2 जीरो 2 जीरो है 2 जीरो, 5 निम 45, 1 5 दूनी 10, तो 9.2% उसने क्या हो गया लाभ हो गया, यूरा। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, अभी उनका 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदा भाई, 5 मेज और 9 कुर्सियां, देखो 5 मेज प्लस 9 कुर्सियां कितने में खरीदी 15,400 रुपया, ठीक है भाई। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है तथा 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, तो नू भाई आता हमने नू को कराया था ना भाई, बकरी वाला और मुर्गी वाला क्वेश्चन कराया था, वो सेम क्वेश्चन इसमें भी है, देखो इसमें भी लागू हो जाएगा। देखो भाई कुल टोटल अपना है क्रय मूल्य 15,400, ठीक है। मान ले सारे के सारे मेज थी तो 10% लाभ हो इस पे, ले भाई 10%, 2 जीरो है 2 जीरो, कितना आ गया मेज, मेज होगी 15,400, 15,140 सॉरी, और वो नु का फिर 20% कुर्सियां पे, तो मान ले 15,400 होना है कुल टोटल सारी कुर्सी थी, तो 20% लाभ कर दो भाई, 2 जीरो है 2 जीरो, सिर्फ लाभ लाभ काटना है भाई, विक्रय मूल्य को काटना, इसलिए मैं 20 के लिए गुणा करूँ, इसलिए 10 के लिए गुणा कराया है, क्योंकि पूरा कुल लाभ है इसलिए, तो कर दो भाई गुणा, 4 दूनी 8 15 दूनी 30, तो कितना हो गया भाई 3,080, ये होगी चेयर भाई। अब उनका कुल लाभ बीच में धरते हैं भाई 2,080, क्यों धरा भाई बीच में, क्योंकि जो तुमने एलिगेशन सुनोड़ा होगा ना, एलिगेशन मेथड तक क्या होगा, एक तो बड़ा होगा बीच वाला है और एक छोटा होगा, ठीक है। तो
इसमें तो यो घट जाएगा और इसमें तो यो घट जाएगा। 3080 में तो 2080 का कितना आ गया 1000। इसमें तो घटा दे 2080 में तो 1540 से 0, 8 में 4 गए 4, 10 में तो 5 गए 5, तो इतना रह गया भाई। ठीक है भाई। अब देखो 1 0 है 1 0, तो अपना टोटल लाभ कितना रह गया भाई, सॉरी टोटल क्या आ गया, यो क्रय मूल्य है। क्या आ गया भाई, यो क्रय मूल्य आ गया। देखो पूरे भी क्रय मूल्य था, पूरे भी क्रय मूल्य है, और यो भी क्रय मूल्य लाभ वो है, तो यो भी क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया 100 प्लस 54 कितना आ गया 154। ठीक है भाई, और टोटल अपना क्रय मूल्य है कितना 15,400, तो 154 की वैल्यू 15,400 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ गई भाई एक की वैल्यू। अब देखो, अब यूनु का है कि भाई 9 कुर्सियां हैं, जब मतलब के पूछा 3 कुर्सियों की वैल्यू पूछी है, तो 9 कुर्सियां कितना लाभ हो भाई 540, तो एक कुर्सी पे कितना हो जाएगा 9 के 54 60, सॉरी 54 है भाई 54। क्या है भाई हो 9 कुर्सियों पर लाभ कितना हुआ है 54, एक कुर्सी पे कितना हो जाएगा 9 के 54। ठीक है, बताना 3 पे है तो गुणा 3 करते हैं, उरे गुणा 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो उरे 1 की वैल्यू 100 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा 100 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 1800, तो कितना आ जाएगा भाई 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट भाई, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। मान ले क्रय मूल्य यानी सीपी 100 रुपये है भाई, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130, लाभ कमाओ है। वह क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ आने हो है, तो अब की बार क्या होगी विक्रय मूल्य पर लाभ आनी होगी। इन्हें बोल दिया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कितना होगा लाभ 30 किस पे होगा, क्योंकि इन्हें कह रखी 130 पे और गुणा 100, 1 0 1 0 यानी 300 बटे में 13, 13 दूनी 26 4, 13 3 39, तो 23 ऑप्शन में है एक, डी उत्तर पूरे हो गए। नेक्स्ट भाई, एक कार डीलर ने नेक्स्ट भाई, एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीद ली भाई, यानी कार का किराया कितना हो गया भाई 1,08,500 हो गया भाई। ठीक है, अब उनका है उसकी मरम्मत पे कुछ रुपये लगे हैं, उसने 1,56,250 में उन्हें बेच भी दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है भाई, अपना पैक क्रय मूल्य कितना है 1,85,000। ठीक है, उसका 25% लाभ काट दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा अपना 20 है 20, यानी 1,085 गुणा में 125 कर दो, तो कितना आ गया भाई 1,35,625 आ गया। ठीक है भाई, यानी टोटल विक्रय मूल्य यो आ गया भी अपनी तरफ उसकी तरह मान ले इसी पे सिर्फ क्या जो अपन खरीदी पे, लेकिन मरम्मत अपन जोड़ी को नहीं। मरम्मत क्यों कौन जोड़ी, क्योंकि मतलब कुल टोटल इतना बेचा है मरम्मत जोड़ के,
तो अपन मिले इतने रुपये हैं, तो इसमें है ना कुल टोटल जो बेचा है इसमें तो यो घटा जा जो मिले हैं, मरम्मत की आ जाएगी तो घटा दो भाई। 1,56,250 में है 1,35,625 घटा दो भाई। 10 में तो 5 गए 5, 4 में है 2 गए 2, 12 में 6 गए 6 और 0 और 2, 20,625 की है मरम्मत पर लगी भाई। तो ऑप्शन अपना सी सही है। 20 घड़ियों का विक्रय मूल्य है बराबर 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर है। अब नू बताओ मैंने विक्रय मूल्य दे रहा क्या है और इसमें यो लाभ दे रखा, तो क्रय मूल्य काट सका आप, सीधी सी बात है भाई। विक्रय मूल्य में तो लाभ घटा दिया तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य में तो घटा दे भाई। क्रय मूल्य किस तरह होगा 20 माइनस के 4 यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 16। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना है अपना के है, लाभ कितना है 4 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ यहाँ नहीं किस पर आ रहा है क्रय मूल्य पे, तो कर दो भाई 4 चौका 16 4 तय 25 पे, तो कितना जगह 25% लाभ हो जाएगा। 13% लाभ पर और बाकी हिस्सा 23% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार कुल 17% लाभ हुआ, तो 23% लाभ कितना मतलब लाभ पर कितना गेहूं बेचे। देखो भाई एक बात ध्यान दो, देखो कुल टोटल लाभ दे रहा क्या है, एक का दे रहा क्या है और दूसरा का दे रहा क्या, तो इसका मतलब कि एलिगेशन लग जाएगा। एक 13% वाला दे रहा क्या है लगा दिया, एक 23% दे रहा क्या लगा दिया, बीच का दे रहा क्या 17, तो एलिगेशन लग जाएगा ना भाई। इस तय बड़ा हो गया इस तरह छोटा हो गया, तो घटा दो भाई कितना जगह 4, इसमें तो घटाओ कितना जगह 6, तो 3:2 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो भाई उत्तर क्या में दे रखा है किलोग्राम में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है 12 क्विंटल में 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम आ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी भाई 12 क्विंटल है तो गुणा 100, 1 की वैल्यू कितनी होगी बटे में 5 और गुणा में बताना है 23 का बताना सॉरी कितना आया 2, तो गुणा में 2, 5 कम 5 5 दूनी 10 5 चौके 20, कितना आ गया 24 दूनी 48 किलोग्राम। तो ऑप्शन अपना सी होगा। देखो भाई यह टाइप उसमें छूट गई थी तो इसमें कर लें आप भाई। कोई भी बेईमान दुकानदार मिलेगा तो हमने बार बार कोई बेईमान दुकानदार नहीं होगा भाई, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करे है लेकिन 900 भाई कदे 900 ग्राम दे देगा, कदे 950, कदे 875 भाई उतना तोल है। इसका मतलब क्या है किसी ने दिखाओ तो नू करेगा भाई 1 किलो हो गया, लेकिन यो देव कितना का 950 ग्राम, तो इसका एक सिंपल सूत्र आकर उसने याद कर लो कितने गलत को नहीं हुई। तो यो आकर है त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि, यो आ रहा भाई। त्रुटि कितने की हो रही है भाई 1000 ग्राम आ रहा है कुल टोटल, तो कितनी त्रुटि कर रही है 50 की बटे सही मान कितना 1000 माइनस, यो सूत्र आ रहा है भाई, यानी 50 बटे में 950 गुणा में 100 परसेंटेज खातर 1 0 था 1 0 9 1 9 9 था 19, तो 100 बटे 19 आ गया भाई, 19 पंजे 95 5 सही 19, यो आ गया भाई बी उत्तर हो गया। और इसमें भाई इस क्वेश्चन में हमेशा लाभ बेलाभ होगा, माइनस वो आने को नहीं होगा क्योंकि वो हमें बेईमानी करेगा तो लाभ बेखातर करेगा भाई। जिस तरह के है 9 का विक्रय मूल्य है, घड़िया विक्रय मूल्य बराबर है 4 घड़ियों के लाभ के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य दे दिया और लाभ दे दिया, तो के कार्ड का पावर है क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई। लाभ कितना है 4 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 5 कम 5 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भाई 80%, सी उत्तर हो जाएगा भाई।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ये तारा होमवर्क है भाई। जो त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि, वो है सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, यो ही तारा होमवर्क है, तो ये 2-3 करवा दिया बता इस तरह से। बिल्कुल फिर सेम आ गया वो ये। देखो भाई, ये उनका है 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल का लागत मूल्य है 96 रुपए, यानी 3x मान लो भाई, 3x प्लस 2y, या तो पेंसिल होगी और x होगी पैड, ठीक है। तो कुल टोटल कितना भाई 96 रुपये लग गए। दूसरी में 4x यानी 4 परीक्षा पैड प्लस 3y यानी 3 पेंसिल बराबर लागे 134 रुपये। तो एक पेंसिल की कुल लागत बताना है, तो देखो भाई x प्लस वाई की वैल्यू काट दो, एक्स वाई की वैल्यू काट दो, बताना किसकी है, पेंसिल की, तो y की वैल्यू काट दो सीधा ही, पैड की बताने की, एक पैड और एक पेंसिल की वैल्यू, ठीक है भाई। अब इसने सोल्व करने खातर के करा करा भाई, आप जो है पहले पहले अक्षर हो ना इन्हें आप बराबर करा करा। देखे इसने 4 किलो गुणा करा 12 होगा, इसने 3 किलो गुणा करा 12 होगा, 12 होगा ना, तो इसलिए गुणा कर दो भाई, 4 की ऊपर गिले 3 की नीचे गिले, तो ऊपर गिले नू कर भाई, इसी के लिए गुणा करनी, सारे के लिए गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 की 3 के लिए गुणा 4 थी 12x प्लस 4 की 2 के लिए गुणा 4 दूनी 8y बराबर है 4 की 96 के लिए गुणा 4 6 24, 2 4 नहीं 36 और 2 38 भाई, या पहली इक्वेशन हो गया अपनी। दूसरी में क्या है, 4 की 3 किलो गुणा 4 तिये 12x, 3 की 3 किलो गुणा 9y बराबर 3 की 134 किलो गुणा 4 तिये 12, 1 13 3 39 और 1 40 भाई। ले भाई ये माइनस कर दे भाई, अपने माइनस करने पर ये कट जाएगा, 9y माइनस 8y यानी माइनस वाई, 9y मत 8y गए माइनस वाई रह गया, तो इसमें तो घटा दो, 12 मत है 4 गए 8, 9 मत 8 गए 1, यो ही रह गया भाई। यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का तो माइनस था माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18। ये y की वैल्यू 18 आ गई, तो किसी में भी टेक दे भाई, इसमें टेक दे ऊपरली में पहली इक्वेशन में, तो ले भाई टेक दे भाई, कितना आ जाएगा 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 टेक दी y की जगह बराबर है 96, तो 18 दूनी 36 प्लस 3y है 3x है, तो बराबर है 96, तो 36 ने उस साइड जो माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस का हो जाएगा, तो 96 में 36 गए 60 बच जाएगा भाई, बराबर है 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो बताना क्या है भाई, एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कुल लागत है, तो एक की वैल्यू 18 रही है और एक की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है, दोनों जोड़ दे भाई, तो कितना आ जाएगा 38 रुपया आ जाएगा, तो 38 अपना ऑप्शन में सही भाई।